वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स डार्क डिज़ायर। इस कहानी में ब्रेंडा की मौत का राज और भी गहराता जा रहा है। पहले तो लगा कि उसने खुदकुशी की है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ब्रेंडा के शरीर पर किसी मर्द का बेल्ट मिलना, किसी मर्द के वीर के नमूने मिलना, इससे शक और भी बढ़ गया है। पर फिलहाल इसका इल्ज़ाम एल्मा पर आता दिख रहा है। इसकी वजह है उसका वॉइस मेल जो उसने ब्रेंडा को भेजा था। उसे तो यही लगा कि ब्रेंडा जिंदा है, पर जब उसने वॉइस मेल भेजा तब ब्रेंडा मर चुकी थी और ये फ़ोन अब जांचकर्ता टीम के पास है। कहानी पीछे जाती है। आज एल्मा और लियो की मैरिज एनिवर्सरी है। सभी इकट्ठा हुए हैं इसे सेलिब्रेट करने को। प्रेजेंट में इस्तेबान और एल्मा की बातचीत अभी भी जारी है। इस्तेबान से जब एल्मा ने ये कहा कि वो शख्स जो ब्रेंडा के साथ सोई और कोई नहीं है बल्कि वो खुद है, इस पर इस्तेबान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एल्मा ने कहा, क्यों? सारे आदर्शों को फॉलो करने का ठेका मैंने लिया है। मुझे आदर्श बीवी और आदर्श माँ बनना चाहिए, है ना? मर्द चाहे जो भी करे। और तो और मैंने एक मर्द के साथ भी रात गुजारी है। जब लियो मुझे धोखा दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? इस्तेबान ने जानना चाहा कि वो शख्स कौन है। उसको ये सब जानकारी इस केस में असली मुजरिम तक पहुंचने में मदद कर सकती है। एल्मा नहीं बताना चाहती थी, पर इस्तेबान ने कहा, देखो वो शख्स जो भी हो, मैं उसे मारूंगा नहीं, पर मुझे ये केस सुलझाना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वरना तुम पुलिस के चंगुल में फंस जाओगी और तुम्हें सब सच सच कहना पड़ेगा। इसके बाद एल्मा ने कहा, उसका नाम दारियो है, वो एक वकील है। इधर दारियो अपनी माँ के पास पहुँचा है। वो एल्मा के बारे में अपनी माँ को बता रहा है। उसने कहा, वो बहुत अच्छी है। उसकी माँ कुछ और ही ख्यालों में गुम है। वो एक तस्वीर को देखे जा रही हैं। इस तस्वीर से दारियो का क्या नाता है ये हमें आगे पता चलेगा। इस्तेबान ने एल्मा से कहा, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें इस केस में बचा लूँगा। एल्मा ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया ब्रेंडा के साथ या फिर दारियो के साथ, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। और अगर पुलिस मुझे पकड़ती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? मेरी बेवफाई सामने आ जाएगी, यही ना? हो जाने दो। इस्तेबान ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे फैमिली के बारे में है। तुम्हारे पति का करियर दांव पर है इस केस की वजह से। देखो, मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम्हें इस केस से दूर रखूँ। दारियो उस तस्वीर के पास गया है जिसे उसकी माँ देखे जा रही थी। इस पर वो गुस्सा होते हुए पहुंचा है उस नर्स के पास जो उसकी माँ लुसिंडा की देखभाल करती हैं। उसने कहा, यह तस्वीर मेरे माँ के कमरे में क्यों है? नर्स ने कहा, मुझे लगा इसे तुमने रखा है। इधर इस्तेबान इस केस की पहेली को सुलझाने में लगा है। आखिर ब्रेंडा को किसने मारा? उसे याद आया जब वो और ब्रेंडा साथ में थे। ब्रेंडा उसे कहती थी, मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ, मैं प्यार कर सकती हूँ, प्यार करना छोड़ सकती हूँ, शादी कर सकती हूँ, तलाक ले सकती हूँ। इस्तेबान को एक और इमेज याद आई जब उसे किसी ने गोली मारी थी उसके पैर में। इस्तेबान उस शख्स को देख नहीं पाया था, पर तब से उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इस्तेबान आज तक वो इंसिडेंट नहीं भूला। कॉलेज में जोए की फ्रेंड करीना बार बार उससे मिलती रहती है। वो जोए से अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहती है, पर जब से उसे ये पता लगा है कि जोए किसी एनिमस नामक शख्स से चैट करती है, तब वो उसे अपने पास ही रखना चाहती है। पर जोए ने कहा, करीना, मुझे औरतें पसंद नहीं, तुम ये बात समझ जाओ। इसके बाद उसने एनिमस के मैसेजेस दिखाए। करीना गुस्सा हुई और कहा, तुम इतनी भी खास नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे जाऊं। इस्तेबान बार बार अपने साथी वेलेजा को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रेंडा ने खुदकुशी की थी। वो ऐसा कह रहा है क्योंकि उसे अपने भाई की फैमिली इसमें फंसती दिख रही है। पर उसके साथी वेलेजा ने कहा, तुम बार बार इसे सुसाइड प्रूव करने की कोशिश मत करो। वहाँ बेल्ट निकला, बाकी चीज़ों के नमूने मिलना, इससे साफ जाहिर है कि कोई है जो हमारी नज़रों से अभी तक बचा हुआ है। इस्तेबान ने कहा, देखो, इसमें 2 औरतें शामिल हैं। मैं उनकी भलाई के लिए तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस केस को बंद कर दो। इन सब में ब्रेंडा की लाश को दफनाया जा रहा है। इस्तेबान से ब्रेंडा की माँ ने कहा, काश मैंने दारियो की बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। इस्तेबान को याद आया कि एल्मा ने उससे कहा था, काश मैं क्रूज़ पर उसके साथ चली गई होती। इस्तेबान अपने ऑफिस में बैठा जानना चाहता है कि आखिर ये दारियो क्या भला है, वो कौन है और क्यों बार बार उसका नाम इस केस में आ रहा है। एल्मा को बार बार सपना आता है जैसे ब्रेंडा जिंदा हो। वो कई बार दारियो को फ़ोन लगा चुकी है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, ना ही क्लास में आता है। वो अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर रही है कि वो बहुत बेचैन महसूस करती है। मुझे लियो का समझ नहीं आता कि वो हमारे रिश्ते के साथ क्या करने वाला है। वो तो अब किसी जज सम्मेलन में गया है एडिथ के साथ। दारियो को ढूंढता हुआ इस्तेबान पहुंचा है उसकी दुकान के पास एक कस्टमर बनके। एल्मा भी दारियो से मिलने पहुंची। यहाँ दोनों साथ में थे। थोड़ी देर के बाद एल्मा ने कहा, मैं सब कुछ ख़त्म करने आई थी, पर दारियो ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जब एल्मा यहाँ से जा रही थी तब इस्तेबान ने उसे देख लिया।
उसने कहा, तुम अभी भी इस कमीने के साथ हो, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एल्मा ने उसे कहा, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, कार में बैठो, कहीं और बात करते हैं। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि जोए जिस इंसान से चैट करती है, एनिमस, वो और कोई नहीं बल्कि डारियो ही है। डारियो के फेसबुक प्रोफाइल पर जोए का मैसेज आ रहा है। जोए इस बात से बेखबर है। फिलहाल तो अपनी माँ को एक कमरे में ले आई है। यहाँ सभी इकट्ठा हैं, लियो भी है। आज इनकी शादी की एनिवर्सरी है। यहाँ इस्तेमान भी है। उसने अभी तक लियो से एल्मा के बारे में नहीं बताया। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो गया। और अब कहानी का अगला हिस्सा। इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत जंगल में लकड़ियाँ बिन रही है। उसे कुछ कपड़े दिखे हैं। वो थोड़ी आगे बढ़ी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने सारी लकड़ियाँ फेंक दी और डरी हुई यहाँ से भाग गई। उसने क्या देखा है ये हमें आगे पता चलेगा। एनिवर्सरी के मौके पर लियो और एल्मा ने अपने गिले शिकवे दूर किए। लियो ने भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एल्मा से ही प्यार करता है। एल्मा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें एडिथ को नेकलेस पहनाते देखा और वो इनवॉइस, इन सब ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। लियो ने उसे चूमते हुए कहा, चलो उसे भुलाते हैं। जोए और इस्तेबान इस समय साथ में एल्मा के बारे में बातें कर रहे हैं। जोए ने कहा, वो खुश दिखने की कोशिश कर रही है पर वास्तव में है नहीं। इतने में जोए को मैसेज आया एनिमस का। इस्तेबान को ये सब जानकर हैरानी हुई है कि जोए किसी अजनबी से बातें कर रही है। उसने उसे डांटा और जोए ने अपनी सफाई में कहा, वो कोई अजनबी नहीं है, वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। इस्तेबान इसके बाद एल्मा के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या तुमने लियो से उन सब के बारे में बताया? एल्मा ने कहा, मुझे समय नहीं मिला। इतने में लियो यहाँ पहुंचा। इस्तेबान जब अकेले में था तब वो जोए के पास गया। उसने कहा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ऐसे किसी अजनबी से चैट करना ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। जोए ने कहा, मैं समझती हूँ, आप मुझे मेरे पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हो। आज एल्मा ने लियो से अपने शिकवे दूर करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम एडिथ के साथ हो। इसके बाद दोनों बेहद करीब आ गए। इस समय छत पर चढ़ के डारियो यहाँ पहुँच गया था। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। इधर इस्तेबान सच का पता लगाने में जुटा हुआ है। उसे अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली जो ब्रेंडा के कातिल तक उसे पहुंचा दे। उसने अपने साथी वेलेजो को फ़ोन कर कहा, वेलेजो, मैंने तुम्हें ब्रेंडा के मौत के केस को बंद करने को कहकर गलती कर दी। हम मिलकर इस केस की छानबीन करेंगे। लियो और एल्मा अपने रिश्ते को सुधारने के क्रम में एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे हैं, पर अभी तक एल्मा ने डारियो के बारे में नहीं बताया। लियो उसे छुट्टियां मनाने के लिए कहीं ले जाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही एल्मा कुछ और ऑर्डर करने के लिए गई, तभी यहाँ डारियो आ गया। वो इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं। उसने लियो से कहा, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मेरा नाम डारियो है, लॉ का स्टूडेंट हूँ। आप जैसे जज को देखकर मुझ में एनर्जी आ जाती है। मैं आपकी पत्नी के साथ एक सेमिनार में हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं आप दोनों से एक साथ मिल सकता हूँ? लियो ने उसका वेलकम किया। इतने में एल्मा यहाँ आ गई। वो डारियो को देखकर बड़ी अनकंफर्टेबल हुई। उसे डर है कि कहीं डारियो सब कुछ उनके बारे में लियो को ना बता दे। इधर जोए अपनी दोस्त करीना से कह रही है कि कल रात से एनिमस का कोई जवाब नहीं आया। करीना ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो GPS इस्तेमाल करके उसे ढूंढ सकता है। डारियो के जाने के बाद लियो ने कहा, यह लड़का कितना अच्छा है, लॉ की अच्छी खबर रखता है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे स्टूडेंट इतने काबिल हैं। इधर इस्तेबान ने वेलेजा से कहा, क्या हमारे पास ब्रेंडा के घर की रिकॉर्डिंग का टेप है? वेलेजा ने कहा, उस पर गार्सिया काम कर रही है। वैसे तुम क्या करने वाले हो इस्तेबान? इस्तेबान ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। इधर डारियो की माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसकी नर्स उस तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर कुछ प्रार्थना कर रही है। डारियो से मिलने एल्मा पहुंची है उसके ऑफिस में। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत और इस नौटंकी को करने का क्या मतलब है? तुम आखिर चाहते क्या हो? डारियो ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम उसे छोड़ दोगी, उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगी। एल्मा ने कहा, मैंने तुमसे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। डारियो ने कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ होने की सोचने भर से मुझे कितना अच्छा महसूस होता है। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। यहाँ एल्मा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए जा रही थी, जबकि डारियो बार बार उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। एल्मा ने अपना सैंडल का नुकीला हिस्सा डारियो के पैरों में चुभोया और यहाँ से भाग गई। घर में अब लियो बहुत बदला बदला सा हो गया है। वो तो अब किचन में खाना बनाने लगा है। जोए को भरोसा नहीं हो रहा कि ये उसके वही डैड हैं या फिर कोई और। एल्मा जब आई तब जोए ने उससे कहा, माँ, डैड ने अब फैसला किया है कि वो इस परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाने जा रहे हैं। एल्मा के लिए लियो ने खाना सर्व किया, जबकि जोए ने इस फैमिली के साथ अपनी सेल्फी भी खींची। डारियो का फ़ोन अभी भी आ रहा है एल्मा को। फिलहाल तो उसने इसे काट दिया, पर वो डरी सी है। उसका परिवार जो अब खुशहाली के दौर से गुजर रहा है,
डारियो न जाने इसमें क्या करने वाला है, कहीं उसने लियो से वो सब बता दिया तो। इस्तेबान ने कुछ न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल निकाले हैं। इसमें से एक में लिखा है भयानक शिशु हत्या। एक डॉल भी है उस बॉक्स में जिसे वेलेजा ने उसे थमाया था। एक बेल्ट रखा है पॉलीथीन में। एल्मा को डारियो का मैसेज फिर से आया है। वो उससे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है। इतने में इस्तेबान ने उसे फ़ोन कर कहा कि उसे एल्मा से बहुत ज़रूरी बात करनी है अभी। एल्मा लियो और जोए के सामने नैन्सी से मिलने का बहाना बनाकर पहुंची है इस्तेबान के पास। इधर डारियो ने नर्स को डांटा उस तस्वीर के आगे प्रार्थना करने के लिए। नर्स ने कहा, तुम्हारी माँ ने उस तस्वीर के आगे प्रार्थना करने को कहा था। डारियो ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिससे मेरी माँ को मेरे पिता की याद आए। नर्स ने वादा किया कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। डारियो ने उस तस्वीर को देखा। उसे याद आई अपने पिता की। वो जेल में उससे उसकी माँ से कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे जेल में यातनाएं दी गई गुनाह कबूल करने के लिए। उन्होंने डारियो से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? छोटा डारियो उस समय रोने लगा। इतने में उसके पिता ने यहाँ के एक स्टाफ से पिस्तौल छीन ली और ख़ुद को ही गोली मार ली। वो याद अभी भी डारियो के दिलो दिमाग से जाती ही नहीं, और शायद वहीं से उसकी माँ सदमे में चली गई। डारियो उस सदमे से बाहर आना चाहता है। इधर इस्तेबान से मिलने उसके कहने पर एल्मा पहुंची है। इस्तेबान ने पूछा, तुम डारियो के बारे में क्या जानती हो? एल्मा चुप थी। इस्तेबान ने आगे भी कहा, एल्मा, तुम्हारा उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। उसने तुम्हें ढूंढा किसी उद्देश्य से। उसका उद्देश्य जानती हो क्या है? उसका मकसद है लियो को बर्बाद करना। ये सब सुनकर एल्मा को हैरानी हुई है। उसे लगा कि डारियो उससे सच में प्यार करता है, पर अब बात कुछ और है। और भला डारियो किस चीज़ का बदला लियो से लेना चाहता है? और इन सब में ब्रेंडा की मौत कहाँ फिट बैठती है? इन सारे सवालों का जवाब हमें आगे के हिस्से में पता चलेगा। फ्रेंड्स, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कहानी अब तक आपको कैसी लगी है, और क्या आप आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं? कमेंट में से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।